नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में कार्य और समय चल रहा था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। कुछ और भी मिसलेनियस बाकी है तो उसको नेक्स्ट बार में देखेंगे। और आज स्टार्ट करते हैं। आज दिन भी बहुत अच्छा है, सरस्वती पूजा चल रही है। आज विसर्जन का भी टाइम है तो पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है, नल और टंकी की शुरुआत करते हैं। अब आप लोग पूछिएगा कि नल और टंकी ही क्यों? क्योंकि कार्य और समय जो ऐसा चैप्टर है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। उस चैप्टर में अगर समझ में आ गया है तो ये चैप्टर डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मिलता जुलता है और थोड़ा सा का अंतर है। बस उसमें काम करवाना पड़ता था और इसमें काम पानी भरने का और निकालने का काम है। तो कुछ लिख करके लेके आए हैं ताकि आप लोग का टाइम बचे, क्योंकि पिछली कक्षा में हम देखे थे कि टाइम काफ़ी लग जाता है पढ़ने में ही, लिखने में ही। तो उस चीज़ को लेकर के चलिए स्टार्ट करते हैं। नल और टंकी, इसमें होता क्या है कि किसी प्रकार का नल देके रहता है। टंकी, ऐसा ही टंकी होते हैं, आप घर में ज़रूर देखे होंगे। इस टाइप का टंकी होता है ना। इसमें यहाँ पे नल लगी होती है, पानी जाने वाली, यहाँ से पानी निकलने वाली नल लगी होती है, यहाँ से पानी जाने वाली नल ड्रिलिंग से यहाँ से फिर घर में जाता है। तो वही वाला पढ़ना है, यही टंकी को हमें पढ़ना है। तो क्या है, उसका थोड़ा सा लेक्चर है, बाकी फिर बस 2-4 लाइन है, उसे ध्यान में रखिए। बाकी बस ऐसे ही बनते जाएगा, सिर्फ पढ़िए और समझ लीजिएगा तरीका तो बनते जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, नल। नल दो प्रकार का होता है, या तो भरने वाला नल होगा या फिर खाली करने वाला नल होगा। अगर भरने वाला नल होगा तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, और खाली करने वाला नल होगा तो उसको निगेटिव मानेंगे। बस अभी आप यही ध्यान रखिए, बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव। ठीक है, आगे क्या है, आगे ये है कि जब दो प्रकार का नल, 2 हो 3 हो 4 हो, जितना भी हो, फिलहाल के लिए 2 प्रकार का नल एक साथ काम करे और रिजल्ट, मतलब जब आप कैलकुलेशन कर ले, आंसर ला दे, अगर पॉजिटिव में आए, अगर आंसर पॉजिटिव में आए, इसका मतलब क्या हो गया, टंकी भरेगा। और अगर रिजल्ट निगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि टंकी खाली हो गया है। समझ रहे हैं? ऐसे भी याद रखिए, पॉजिटिव चीज़ें क्या होती है, जब आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान आएगा तो पॉजिटिव है, और ज्ञान है ही नहीं, खाली हो बिल्कुल, तो आपके लिए निगेटिव है, हमारे लिए निगेटिव है। क्या आगे क्या है, इसी को हम समीकरण में जैसे कार्य और समय में पढ़ते थे तो 1/x प्लस माइनस, प्लस माइनस इस वजह से दिए कि एक साथ प्लस वाला लिखते हैं, फिर यही चीज़ हम माइनस वाला लिखते हैं। तो एक ही चीज़ को बार बार क्यों लिखना है, इसी वजह से प्लस माइनस दे दिए। प्लस माइनस एन तक जाएगा, जितनी टंकी रहेगा उतनी तक जाएगा। अगर टंकी खाली हो जाएगा उसको और आगे और भी बढ़िया से 1-2 लेक्चर, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आएंगे आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, अब क्या है, फिर टंकी की क्षमता ज्ञात करने का रहता है। तो आप रेट निकालिएगा और टाइम दीजिएगा। रेट मीन्स वो नहीं समझिए 4 रुपया में 10 केजी आम मिलता है, ऐसा वाला नहीं, वो रेट नहीं। टंकी का एक दिया रहता है क्षमता, जिसको बोलते हैं कि 6 मिनट में टंकी 10 लीटर पानी 100 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, इस टाइप से आएगा इसमें बनाने के लिए, तब उसमें आप बनाइएगा। ठीक है, अब फिलहाल एक एग्जाम्पल देते हैं, उसको समझिए। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे लगता है कि मेरी राइटिंग उतनी भी ख़राब नहीं है कि आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, एक बार शुरुआत है, आज की फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर का, तो पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, एक नल है, किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। इसमें नल और टंकी में आपको ध्यान देना है कि भर सकता है मतलब पॉजिटिव, और खाली कर सकता है मतलब निगेटिव। ठीक है,
भर सकता है। इस टंकी में पानी निकालने के लिए बी नल लगा हुआ है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में खाली हो जाएगा, यानी निगेटिव खाली हो रहा है। तो बताइए अकेले बी नल को कितनी देर में खाली कर देगा। नल बी कितने देर में उस टंकी को खाली कर देगा। क्वेश्चन समझ आ गया है। हम आपको दोनों मेथड से बताते हैं, जैसे कि कार्य और समय में बताते थे, एक एलसीएम मेथड से बताते थे और एक बट्टा करके बताते थे। पहले ही बता चुके हैं कि डेटा डिसाइड करता है कि आप बट्टा से बनाना पसंद करेंगे या एलसीएम मेथड द्वारा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होगा जो एलसीएम मेथड से आसानी से आंसर निकल जाएगा और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बट्टा से बहुत आसानी से बहुत कम समय में आंसर निकाल देंगे। और आपको तो साइंटिस्ट बनना नहीं है, एग्ज़ाम ही क्रैक करना है, तो क्यों ना उसी तरीक़ा से पढ़ा जाए। चलो ठीक है, अभी देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे। टंकी ए है तो इसको क्या लिखेंगे 1/10। क्या था, भरने वाला था, तो इधर तो पॉजिटिव का पॉजिटिव लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बी नल है, बी नल का कुछ नहीं दिया हुआ है कि बी क्या है, बी को ही निकालना है। तो बी क्या है, खाली करने वाला है, निकालने वाला, तो निकालने वाला है तो निगेटिव देंगे। 1/ उसका कुछ नहीं है तो x मान लेंगे बराबर। अब दोनों मिल करके, अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में खाली हो जाता है। तो दोनों नल है, इसको खोलेंगे तो 15 मिनट में क्या होगा, खाली होगा। खाली होगा यानी क्या, निगेटिव आएगा 1/15। बस हो गया, यहाँ से x के मान निकाल देंगे, आ गया आंसर। अब इसको क्या करेंगे, 1/x को राइट साइड लेके जाएंगे और उसको इधर लेके आएंगे। तो 1/15 जो है माइनस में इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1/x बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। अब इसका एलसीएम निकाल के x का मान निकाल देंगे, यानी 1/x बराबर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 दिया 30, 15 दूना 30, क्या हो जाएगा 5/30, कट जाएगा 6 से, यानी क्या होगा 1/6 आया। तो x इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है 6। अगर ये घंटा में दिया रहता है, यहाँ मिनट में दिया हुआ है, ये भी मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में रहेगा तो सारा को मिनट में रखिए और आवर में रहेगा तो सारा को आवर में ही रखिए। तो मिनट में था तो मिनट में भी है तो आएगा भी आंसर मिनट में। इसलिए इतना मिनट में क्या करेगा, टंकी खाली करेगा निगेटिव में। इसी का तो मान निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया, इतना मिनट में क्या होगा, खाली करेगा। कौन करेगा, बी का ही मान निकाल रहे थे तो बी करेगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम एलसीएम मेथड से बताते हैं। उसमें देखिए कहाँ पे आके प्रॉब्लम होता है, वो आपको बनाते हुए समझ आ जाएगा। जैसे उसमें क्या करते थे, ए कितना है 10 भर रहा है तो 10 लेंगे, बी का पता नहीं, डैश लगाएंगे और a + b यानी दोनों मिल करके, यानी क्या होगा, दोनों मिल करके। यहाँ पे यही समझना है कि अगर ये प्लस दिया हुआ है तो प्लस वो वाला प्लस नहीं है, ए प्लस नहीं है, यहाँ पर है दोनों मिल करके, यानी बी निगेटिव है लेकिन प्लस यहाँ ये दिखा रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके, जो ये दोनों मिल करके लिखा हुआ है ना वही दिखा रहा है, खाली करता है, यानी 15 मिनट में खाली करता है। यहाँ पे क्या आता था, इफ़िशियंसी आता था। पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप पिछला क्लास ज़रूर देखिए। ठीक है, अब क्या हो गया, और एक क्या था, नल निकालने वाला बी था, तो ये क्या हो जाएगा, बी निगेटिव में आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि दोनों मिल करके नल है, यहाँ पे निगेटिव देंगे, जो क्षमता आएगा ना नल का यहाँ निगेटिव दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सामने लिख दिए ताकि याद रहे निगेटिव है, इसी वजह से खाली करने वाला टंकी है। ठीक है, अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम आता था वहाँ पे क्या होता था, टोटल काम दर्शाता था। और ये नल टंकी है तो जो एलसीएम आएगा तो टंकी का क्षमता दिखाएगा कि जो टंकी है वो 30 लीटर है, जो भी है
अभी दिया हुआ नहीं है, जो दिया रहता हो अगर लीटर में दिया रहता तो लीटर होता, कुछ और चीज़ में दिया होता रहता तो कुछ और चीज़ में होता। तो 15 हो गया, इसका एलसीएम में से कटेगा, भागा देंगे तो कितना आएगा 3, इससे भागा देंगे तो कितना आएगा 2। लेकिन क्या था, खाली हो रहा था, अंततः क्या हो रहा था 15 मिनट में खाली हो रहा था, यानी खाली हो रहा था दोनों मिल करके चालू करने के बाद, इसी वजह से यहाँ पे निगेटिव का साइन लगाएंगे। समझ आ रहा है? अभी शुरू थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, हम बी का इफ़िशियंसी निकालेंगे। अभी बी का तो इफ़िशियंसी, यहाँ वाला बॉक्स तो खाली है ना, ए का तो निकल गया क्योंकि ए का दिया हुआ था भरने का टाइम, और दोनों मिला करके दिया हुआ था तो 15। अब इससे हम इसमें भागा लगाएं तो जो आया तो यहाँ 2 आएगा, लेकिन निगेटिव यहाँ क्यों लगाएं, समझ आया? क्योंकि जब सारा दोनों नल खोल देते हैं तब अंततः क्या होता है, टंकी खाली हो जाती है, खाली हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पे निगेटिव का साइन है। अगर खाली नहीं होती, भरा हुआ होता या भर रहा होता तो ये पॉजिटिव यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब यहाँ से बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए का एफिशिएंसी 3 दिया हुआ था, ए के नीचे क्या लिखेंगे, यानी इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का बराबर -2 लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, अब ए का मान कितना है, 3 है, 3 क्षमता है, बी ठीक है, अब बराबर -2 उधर जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप और आगे होता जो कि हम बोले हैं पर लिखे नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। 3 + b बराबर -2 होता है, एक स्टेप और जाता, b बराबर 3 को उधर लेके जाएंगे तो -2 और उधर जाएगा तो -3, एक स्टेप और जाता जो कि हम लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। ठीक है, क्या होगा -3, यानी b का क्षमता कितना हो जाएगा -5। यहाँ निगेटिव ये दिखा रहा है कि बी खाली करने वाला टंकी है, समझ आ रहा है? बी खाली करने वाला टंकी, क्योंकि क्या लिख रहा है, अकेले बी कितने देर में खाली करेगा, तो मैच कर रहा है ना। अगर ये पॉजिटिव आ जाता इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि अंततः तो खाली हो रही है टंकी। जब खाली हो रही है तो आपको निगेटिव आना ही चाहिए, और जो कि आ चुका है। ठीक है, यानी सही बना रहे हैं। अब क्या है, बी का ही है तो बी टोटल कार्य कितना है 30, टंकी 30 लीटर का होगा, तो अगर 30 लीटर का है तो बी अकेले कितना दिन में खाली कर देगा, कितना देर में खाली कर देगा, यानी बी अकेले खाली करने में समय लेगा, बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना क्षमता टंकी का 30, लेकिन बी का कितना आया, निगेटिव में आया है 5। निगेटिव सिर्फ यही दर्शाएगा कि आप खाली हो रहा है टंकी, तो क्या हो जाएगा -6। अगर ये लीटर में होता तो लीटर में देते, स्वाभाविक सी बात है टंकी लीटर में ही रहता है, नहीं दिया होता इसको लीटर ही मान लेंगे, और नहीं ऑप्शन में नहीं लीटर लिखा रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये निगेटिव हटा करके दे देता है 6 मिनट, लीटर नहीं, क्योंकि खाली करने वाला है मिनट में आएगा, 6 मिनट में खाली करेगा, 6 मिनट में खाली करेगा, आंसर। समझ रहे हैं? ऐसे लिख देगा, यानी कि निगेटिव को हटा देगा, और निगेटिव जब हटाएगा तो खाली का ऑप्शन दे देगा। समझ रहे हैं? अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।